हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज की ये वीडियो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें वर्ड हैं आपको सीखने के लिए। तो इसका टाइटल यहाँ पर दिया गया है सोर्स ऑफ स्वीट हनी, मतलब कि मीठे शहद का स्रोत क्या है, मीठा शहद कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और नए नए वर्ड हैं उसको भी हम लोग सीखेंगे, पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन सब कुछ हम सीखेंगे। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड, दैट्स वाई यू कैन अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स प्रॉपरली। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सोर्स ऑफ स्वीट हनी, सोर्स मतलब होता है स्रोत, क्या होता है स्रोत, ऑफ मीन्स का, स्वीट मतलब होता है मीठा, और हनी मतलब होता है शहद। तो मीठे शहद का स्रोत क्या है ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। हनी प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज, हनी मतलब शहद, प्रोड्यूस्ड मतलब होता है उत्पन्न किया जाता है, बनाया जाता है, बाई मतलब के द्वारा, हनी बीज मतलब मधुमक्खियाँ, शहद मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है। इज आल्सो यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड सब्सटेंसेस, इज आल्सो यूज्ड यह प्रयोग भी किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ के रूप में, किसके, फूड सब्सटेंसेस भोजन की वस्तुओं के, मतलब कि शहद जो है भोजन के वस्तुओं के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। विच इज़ वेरी बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ, विच मीन्स जो कि, इज मीन्स है वेरी बेनिफिशियल बहुत ही महत्वपूर्ण, फायदेमंद, टू आवर हेल्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ हनी इज़ मेड, हाउ मीन्स कैसे, हनी शहद, इज मीन्स है, मेड मीन्स बनाया जाता, शहद कैसे बनाया जाता है, क्या आप जानते हैं शहद कैसे बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हनी, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हनी, शहद बनने का तरीका, बींग्स व्हेन हनी बीज कम इन contact with flowers, the process of making honey beings, शहद बनने का तरीका यह है, when honey bees की, जब मधुमक्खियाँ, come in contact with flowers, फूलों के कांटेक्ट में आती हैं, मतलब फूलों के पास आती हैं, while hovering over the flowers, while means होता है के दौरान, हावरिंग मतलब होता है मंडराना, ओवर मीन्स ऊपर, द फ्लावर्स मीन्स फूलों के ऊपर मंडराने के दौरान, हनी बीज सक द नेक्टर, हनी बीज मधुमक्खियाँ, सक मीन्स चूसती हैं, द नेक्टर मीन्स होता है रस, ऑफ द फ्लावर्स फूलों के रस को उनके ऊपर मंडराते हुए मधुमक्खियाँ उन्हें चूसती हैं। दे कलेक्ट द सक्ड नेक्टर, वे चूसे हुए रस को कलेक्ट कर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं, इन दियर हैप्स, अपने छत्तों में, हैप्स मतलब होता है छत्ता, हाइप्स, बी हाइप्स मधुमक्खी के छत्ते, इज द डेवलिंग प्लेस ऑफ हनी बीज, इनके रहने का स्थान होता है, मधुमक्खी का छत्ता ही इनके रहने का, इनके सभी काम करने का स्थान होता है। देयर इज़ ओनली वन क्वीन बी, देयर इज़ ओनली वन, यहाँ पर केवल एक रानी मक्खी होती है, इन ए हाइव, किसमें, छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, दैट लेज एग, जो कि अंडे देती है, छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और जो कि अंडे देने का काम करती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कितना बड़ा बड़ा छत्ता होता है मधुमक्खियों का, लेकिन पूरे छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है और वही सिर्फ अंडा देती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इट्स लाइफ
स्पेन इज अबाउट 3 years। इसका पूरा जीवन चक्र 3 साल का होता है। इन हिप्स छत्तों में देयर आर आल्सो सम मेल हनी बीज। यहाँ पर कुछ पुरुष मधुमक्खियाँ भी होते हैं। एंड सम फीमेल, और कुछ स्त्री मधुमक्खियाँ। वर्कर्स हनी बीज, जो स्त्री होती हैं वो कौन सी होती हैं? वर्कर्स हनी बीज होती हैं, वो काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं। द वर्कर बीज, श्रमिक मधुमक्खियाँ या काम करने वाली मधुमक्खियाँ, डू द मैक्सिमम वर्क, वो बहुत सारे काम करती हैं। लाइक जैसे कि प्रोड्यूसिंग वैक्स, मोम का बनाना, बिल्डिंग हैब्स, छतों का बनाना, क्लीनिंग, सफाई करना, एंड गार्डनिंग हैब्स, और छतों की देख रेख करना, सर्चिंग फ्लावर्स, फूलों की खोज करना, एंड कलेक्टिंग नेक्टर, और रस को इकट्ठा करना, प्रिपेयरिंग हनी, हनी को तैयार करना मतलब शहद को तैयार करना, फ्रॉम नेक्टर, रस से, जो चूसा हुआ रस लाया जाता है उससे वो क्या करती हैं? हनी बनाती हैं, शहद बनाती हैं मधुमक्खियाँ। टेक्स केयर ऑफ एग्स, और अंडों की देख रेख करती हैं आदि। ये सारा काम किनका होता है? जो श्रमिक फीमेल मधुमक्खियाँ होती हैं उनका काम होता है। इन द हिप्स, छत्ते में, वर्किंग हनी बीज, जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, आर मैक्सिमम इन नंबर, वो बहुत से नंबर में होती है, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी संख्या होती है। श्रमिक मधुमक्खियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और मेल की कम होती है, और क्वीन तो एक ही होती है, आपने जैसा देखा। देखिए क्वीन जो होती है उसका साइज़ बड़ा होता है, मेल होती हैं, और श्रमिक मधुमक्खियाँ जो होती हैं उन साइज़ में छोटी होती हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में होती हैं। द फीमेल वर्कर बीज, जो फीमेल वर्कर बीज होती हैं मतलब फीमेल मधुमक्खियाँ श्रमिक जो होती हैं, आर द वंस दैट स्टिंग, आर द वंस केवल एक होती हैं, दैट स्टिंग, जो वहाँ पर उपस्थित हैं। देयर लाइफ स्पेन इज ऑफ 40 to 45 days। इनका पूरा जीवन कितने का होता है? 40 से 45 दिन का होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टुडे मेनी पीपुल आर एसोसिएटेड विद द ऑक्यूपेशन ऑफ बी कीपिंग इन विच बीज आर रियार्डेड बाई मॉडर्न टेक्निक्स। कह रहा है टुडे मेनी पीपुल्स आर एसोसिएटेड, आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं, विद द ऑक्यूपेशन मतलब जिसका पेशा है, टू बी कीपिंग मधुमक्खियाँ पालने का, मधुमक्खियों को रखने का, इन विच बीज आर रियार्डेड बाई मॉडर्न टेक्निक, जिसमें मधुमक्खियों को आधुनिक तकनीक से पाला जाता है। इन दिस मेथड, इस तरीके को, हाइव्स ऑफ हनी बीज, जो मधुमक्खियों की छत्ते होते हैं, आर केप्ट इन ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉक्स, एक बहुत ही स्पेशल टाइप का बॉक्स होता है, उसमें रखा जाता है उनके छत्ते को, कॉल्ड हनी बीज बोर्ड, उसे क्या बुलाया जाता है? हनी बी बोर्ड बुलाया जाता है। हनी बी बोर्ड बॉक्स, एक हनी बी बोर्ड बॉक्स होता है, उसमें उनके छत्ते को एक मॉडर्न तकनीक से बनाया हुआ होता है, उसी में उसको अच्छे से रखा जाता है। इन हनी बी बोर्ड बॉक्स, इस हनी बी बोर्ड बॉक्स में वी गेट हनी, हमें हनी प्राप्त होता है, प्रेजेंट इन इट, जो कि उसमें उपस्थित होता है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स, बहुत ही अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होता है, इक्विपमेंट होता है, उनसे हमें क्या करते हैं? शहद को निकाल लिया जाता है, उनसे हमें शहद प्राप्त होता है। विदाउट हार्मिंग द हनी बीज एंड एग्स, बिना हनी बी के किसी नुकसान और उनके अंडों को किसी नुकसान के बिना हम आराम से, हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट होते हैं, औजार होते हैं, जिससे हम छत्ते से आराम से शहद को निकाल सकते हैं। तो हनी बी पालन भी होता है, मतलब कि मधुमक्खी पालन का भी पेशा होता है, वही बताया जा रहा है। तो चलिए कुछ और जान लेते हैं। लेट्स नो दिस टू, चलो यह भी जानते हैं। आंट्स आल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप लाइक हनी बी, चींटियाँ भी मधुमक्खियों की तरह समूह में रहती हैं।
द वर्क ऑफ ऑल द एंट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सभी चींटियों का काम भी अलग अलग बटा होता है, सबके हिस्से का काम अलग अलग होता है। जैसे आपने इसमें देखा, द क्वीन आंट्स लेज एग। जो क्वीन चींटी होती है, रानी चींटी होती है, वो अंडे देती है। द सोल्डर्स, जो सिपाही होते हैं, सोल्डर्स आर आंट्स, जो सिपाही चींटियाँ होती हैं। लुक आफ्टर द आंट, उनका देख रेख करती हैं चींटियों की। हिल्स एंड वर्कर आंट्स, जो श्रमिक चींटियाँ होती हैं, सर्च फूड, खाने का जो खाना होता है उसका सर्च करती हैं, खोज करती हैं। एंड ब्रिंग इट, और उसे लाती हैं। टू द आंट हिल्स, अपने चींटी के पास, अपने चींटी के उसमें जो उनका हिल होता है। सिमिलरली, इसी तरह से टर्माइट एंड वास्प, दीमक और वास्प मतलब होता है ततैया, जो पीला कलर की होती हैं, आपने देखा होगा। ततैया और दीमक जो होते हैं, आल्सो लिव्ड टुगेदर इन ग्रुप्स, यह भी क्या होते हैं, साथ साथ समूह में रहते हैं। तो आपने देखा होगा जो दीमक होते हैं वो भी छत्ता वो बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, और उसी तरह से ये ततैया जो होती है पीली वाली, वो भी अपना छोटा सा छत्ता बनाती है। तो ये सब जानवर, ये सब जो कीड़े होते हैं वो सभी समूह में रहते हैं और इनका काम अलग अलग बटा होता है। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप पसंद आया होगा और छोटे छोटे आपने वर्ड भी सीखे होंगे कुछ नए नए, और यह पूरा टॉपिक आपको कुछ नई चीज़ सीखने में हेल्प किया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।